एक एक टुकड़ा लिया, छोटा छोटा टुकड़ा लिया। क्या फौजी आदमी क्या कितना कमा सकता है? मैं तो बोल रहा हूँ हमारी आय की भी जांच होनी चाहिए यार। इन लोगों की आय की जांच, इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? हमने इनके साथ बात हुई थी, परंतु इन लोगों ने कोई संज्ञान में लिया। हमारा निगल जंसी जो करना है कर लो, ऐसे बोलते हैं। रात को इसके जो यहाँ पे गुंडे पाल रखे हैं, पूरे दारू पी के यहाँ पे दहशत का माहौल इन्होंने फैला रखा है। हम यहाँ अंदर जा नहीं सकते। ये सरकार को बदनाम करने के लिए है, कर्मचारियों को बदनाम करने के लिए है, और झूठे बोलते हैं। हमने शासन से और प्रशासन से संज्ञान में डाल रखा है, और उसका हमारे पास प्रतिलिपि है। उन्होंने नगर निगम की 14 बीघा जमीन है जो कि लोगों को आवंटित करी गई है। किसने आवंटित किया? कब्जा कर दिया गया। देहरादून के सहस्त्रधारा रोड स्थित वेदांतपुरम में श्री चंद्रेश्वर महादेव विकास समिति द्वारा ज्ञान कंस्ट्रक्शन के निर्माणाधीन कार्य के खिलाफ स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि निर्माण कार्य बिना किसी निर्धारित मानकों के किया जा रहा है और भूमि स्वामी द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर निर्माण कराया जा रहा है। लोगों का कहना है कि जब भी उन्होंने निर्माणदायी कंपनी से बातचीत करने की कोशिश की है, तब उन्हें धमकियां दी गई और डराने धमकाने का प्रयास किया गया। इस पूरे मामले की जानकारी जिलाधिकारी देहरादून और स्थानीय विधायक को भी दी गई, जिसके बाद कुछ समय के लिए निर्माण कार्य रुकवाया गया था। आरोप यह भी है कि आवासीय क्षेत्र के भीतर स्कूल भवन का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन विरोध के दौरान निर्माणदायी संस्था द्वारा कोई भी वैध दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब आधी रात में मजदूरों से काम कराया जा रहा है, जिससे क्षेत्रवासियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। रात के समय तेज हॉर्न बजाते ट्रक कई बार बिजली के खंभों से टकरा चुके हैं, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को हर समय जान माल का खतरा बना हुआ है। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है कि सरकारी सड़क को भी बिना अनुमति घेरा जा रहा है, जिससे आम लोगों और वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। फिलहाल स्थानीय लोगों ने प्रशासन और सरकार से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर निर्माण कार्य की वैधता की जांच की जाए। कंस्ट्रक्शन ये करवा रहे हैं, अवैध निर्माण हो रहा है, न इसमें कोई नक्शा पास हो रखा है। रात को उनके ट्रोले आते हैं, कई बार यहाँ पे बिजली के पोलों पे 2-3 पोलों पे इन्होंने टक्कर भी मार दी है, और कई बार घटनाएं घट चुकी हैं। यहाँ पे लोगों को जान मान हानि का भय बना हुआ है हर समय। तो पोल से खुदा ना खास अगर पोल नीचे गिर जाता है तो समझिए आसपास यहाँ पे लोग निवास कर रहे हैं, कोई कैजुअल्टी हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? और ये रात को अवैध निर्माण कर रहा है, रात को इसके जो यहाँ पे गुंडे पाल रखे हैं, पूरे दारू पी के यहाँ पे दहशत का माहौल इन्होंने फैला रखा है। हम यहाँ अंदर जा नहीं सकते। कराना है आप लोगों को। विश्वनाथ इनक्लेव का अध्यक्ष मैं, वेदांतपुरम सूर्य कॉलोनी श्री इनक्लेव का अध्यक्ष हूँ, और हमने 2 सालों से कंटिन्यू लगातार ये शासन और प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं। हमने अपने जनप्रतिनिधि को बताया, माननीय विधायक जी का मैं सहयोग मिला, न तो कॉलोनी को संज्ञान में ये चीज है, और हमने 2 साल से जांच के लिए आवेदन किया था, जिसकी सत्य प्रतिलिपि मेरे पास है। कॉलोनी वालों ने यहाँ पहले भी प्रदर्शन किया, ना हमारी जानकारी में ये है कि यहाँ स्कूल बना रहे। 60 मीटर के कदम पे हमारे पास इंटर कॉलेज है, ना हमारे बच्चों के लिए शिक्षा की जरूरत, हमारी सुविधा के लिए है। पानी, बिजली, रोड की जरूरत है। ये मैं अपने इन्होंने पहले एक ट्रांसफार्मर लगाने की कोशिश भी की है। मैं अपने एसडीओ साहब को धन्यवाद करना चाहता हूं। हमने एप्लीकेशन दिया और उन्होंने उसका संज्ञान लिया और वो ट्रांसफार्मर लगाना बंद किया। कहीं मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने नगर निगम की 14 बीघा जमीन है जो कि लोगों को आवंटित करी गई है। किसने आवंटित किया? कब्जा कर दिया गया। जो जमीन बची थी, माननीय नगर आयुक्त महोदय ने उस पर तारबाड़ करवा दी। खसरा नंबर 181, 180, 182 जो कि राज्य सरकार के कार्यालय के आवंटित है, उसकी गवर्नमेंट आदेश है, उस जमीन का भी इन लोगों ने संज्ञान में है। मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध कर रहा हूं, प्रार्थना करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं। ये सरकार को बदनाम करने के लिए है, कर्मचारियों को बदनाम करने के लिए है, और झूठे बोलते हैं। हमने शासन से और प्रशासन से संज्ञान में डाल रखा है, और उसका हमारे पास प्रतिलिपि है। जबकि ये गुंडों को लेकर करके हमको धमकाया जाता है। ये उत्तराखंड इसलिए हमारे लिए बनाया गया है। हम एक जन सेवक हैं और हम एक सेना से सेवानिवृत्त सैनिक हैं। हमने
कई लोगों के जन संज्ञान के लिए जिसकी प्रतिलिपि मेरे कई कल्याणकारी योजनाओं को लोगों को दिलाया है। हमने इनके साथ बात हुई थी, परंतु इन लोगों ने कोई संज्ञान में लिया। हमारा निगल एजेंसी जो करना है कर लो ऐसे बोलते हैं। हमने इन्होंने बोला कि हम कभी हमारे संज्ञान में नहीं आता स्कूल। ठीक है, इनकी अपनी जमीन है, अपनी जमीन में ये कुछ और स्कूल और वेटिंग पॉइंट हमारे लिए क्या, हमको प्रॉब्लम नहीं हुई। हमारी कॉलोनी है, बच्चे हैं, हायर एजुकेशन है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, ये तो आज संज्ञान में होना चाहिए। या जिस शासन प्रशासन जिस अधिकारी ने ये क्या कहते हैं उसका इनको संस्तुति दी है, क्या उसने एनओसी ली है कॉलोनी से, क्या अधिनियम बोलते हैं, ये कुछ नहीं है। ये केवल सरकार को बदनाम करने का एक इन्होंने प्रज्वल चला रखा है। जबकि हमारी उत्तराखंड सरकार संज्ञान में लेती है। जिला अधिकारी महोदय बहुत अच्छे आदमी हैं और मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि सभी जमीनों की यहाँ की जांच बैठनी चाहिए और जो सरकारी जमीनें हैं उन पे बिल्कुल तारबाड़ होनी चाहिए, अतिक्रमण नहीं होनी चाहिए। सर हम 2 साल से अवैध अतिक्रमण को लगातार पत्र व्यवहार कर रहे हैं। कितना अवैध अतिक्रमण है? जिसमें जब से जिलाधिकारी महोदय आए तब से कई तारबाड़ हुए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। कभी किसी ने लोगों को आपस में, हम भाइयों को लड़ाते हैं, कभी किसी को झूठ बोल करके, कभी संज्ञान में ऐसा बोल करके एसडीएम साहब के पास जा करके झूठ बोल रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ जांच होनी चाहिए, सही जांच होनी चाहिए। हमने तो एक एक टुकड़ा लिया, छोटा छोटा टुकड़ा लिया, क्या फौजी आदमी क्या कितना कमा सकता है। मैं तो बोल रहा हूँ हमारी आय की भी जांच होनी चाहिए यार, इन लोगों की आय की जांच, इनके पास पैसा कहां से आ रहा है, तब पता चलेगा कि कौन उल्टा काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा निवेदन है, हमारी तरफ से अपनी जमीन में कुछ भी बनाए, हमारा निवेदन कॉलोनी को हरासमेंट मत करिए। मेंटली हरासमेंट किया जा रहा है, फाइनेंशियली हरासमेंट किया जा रहा है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय पार्षद जी से, माननीय विधायक जी से, मैं विधायक जी का भी आभार व्यक्त कर रहा हूँ। क्या यहाँ पे पानी रोक दिया गया था, हमारे को 3 परिवारों के लिए पानी रोक दिया गया। विधायक जी को बोला सुबह पानी आ गया। ऐसे ऐसे मानसिकता लोग हैं, इनकी मानसिकता को ठिकाने में लाना हमारा काम है। केवल पार्टीबाजी करते हैं, केवल गुमराह करके लोगों को भटकाने का काम करते हैं। जो हमारे पास डॉक्यूमेंट प्रूफ, हम मंदिर का भी लेखा जोखा आपको बता सकते हैं। हम पे कोई इल्जाम लगा दे कोई कि इसने इतना, हमने जो भी किया होगा संज्ञान में लेकर के कुछ कार्य किए हैं। सर जिनका पैसा है, पीसीएल की जमीनों को बेच दिया गया है, गोल्डन फॉरेस्ट की जमीनें बेच दिया गया है। देखो ये शासन और प्रशासन का काम है। मेरे हिसाब से 180, 81, 82, 194, खसरा नंबर 195, ये सब गोल्डन में हैं। ये तो कितनी जमीन क्या है, ये राजस्व विभाग का काम है या नगर निगम का काम है। मैं 179 खसरा नंबर 179 में नगर निगम की जमीन है जो कि नाले से लगते हुए पूरी है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। वहाँ भी इनका अतिक्रमण है, वो तो संज्ञान में बताएंगे, परंतु ये कहाँ इन्होंने नक्शा पास किया, कहाँ से किया, किसका अनुमति लिया। मैं शिक्षा विभाग से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि कौन से अधिनियम के अनुसार ये सैंक्शन दिया जा रहा है, यहाँ कॉलेज बनाया जा रहा है। ये आप लोगों से विनती कर रहा हूँ और सरकार को बदनाम बंद करो। ये लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं।